बजट में अवाम की कमर तोड़कर भी IMF को करार न आया। एक बार फिर डू मोर का मुतालबा कर दिया। बजट में भारी टैक्सेस और दीगर इकदाम को नाकाफी करार दे दिया। कहा कि गैस और बिजली के रेट भी फौरी बढ़ाना होंगे। नेपरा के फैसले पर 1 जुलाई से ये अमल दरामद किया जाए। गैस के रेट बढ़ाकर सब्सिडी कंट्रोल की जाए। नया बजट मंजूर। महंगाई के मारे अवाम का 1 जुलाई से एक और इम्तिहान। पेट्रोल, डीजल, मोबाइल फ़ोन, बैरून मुल्क सफ़र महंगा। मैदा सस्ता होने के बावजूद महंगी डबल रोटी, पापे, शेरमाल समेत बेकरी मसनूआत भी मज़ीद महंगी होंगी। जो शानदार मुरब्बे, माजून समेत देसी अद्वियात भी अवाम की पहुँच से दूर हो जाएंगी। होम्योपैथिक अद्वियात, प्लॉट, रिहाइश और कमर्शियल प्रॉपर्टी पर भी टैक्स लग गया। हाइब्रिड और लग्जरी गाड़ियाँ, पोल्ट्री और मवेशियों की खुराक भी महंगी होंगी। वज़ारत ख़ज़ाना ने 1 जुलाई से पेट्रोलियम लेवी में इजाफे से मुताल्लिक़ खबरें बेबुनियाद करार दे दी। हाँ, पेट्रोलियम मसनूआत लेवी में 1 जुलाई से इजाफा नहीं हो रहा, ना ही ऐसा कोई फैसला हुआ। वज़ारत ख़ज़ाना का कहना था कि हुकूमत अवाम पर बोझ नहीं डालना चाहती। महंगाई में कमी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। ये सोचती है कि इस तरह के रेजोल्यूशंस मनूवर करके पाकिस्तान के बढ़ते हुए कदम जो तरक्की की तरफ गामजन है उनको रोक सकती है, तो ये मुमकिन नहीं है। चाहते हैं अमरीका हमारी खुद मुख्तारी में मुदाखलत ना करे। हम किसी भी मुल्क से ख़राब ताल्लुकात नहीं चाहते। मखसूस जमात ने अमरीका में पाकिस्तान मुखालिफ करारदाद मंजूर कराई। रहनुमा नून लीग शाइस्ता परवेज़ मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान तरक्की की जानिब गामजन है, ये लोग इसे रोकना चाहते हैं। बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा, अब ढोंग रचाया जा रहा है, हमें अमरीका करारदाद का इल्म ही नहीं। एक जमात डिजिटल दहशतगर्दी पर तुली हुई है। का मुझे बताएं कि वहाँ पे रेजोल्यूशन लॉबिंग फर्म्स अमेरिका में काम करती हैं। इस तमाम तर प्रोसीजर को नवंबर 2023 से शुरू किया हुआ था इस रेजोल्यूशन को, और ये अभी जाके पास हुई है। इनके पास अनलिमिटेड फंड्स हैं। इनके जो फंडर्स बैठे हैं वो इनका ताना बाना जाके उन ज़ायनिस्ट फंडर्स के साथ जाके मिलता है जो कि इनके हैंड तहरीक इंसाफ दहशत गर्दों की सहूलतकार है। ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम फौज की नहीं बल्कि हमारी ज़रूरत है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह कर दिया। कहा कि अफगानिस्तान से हमारी सरजमीन पर दहशत गर्दी हो रही है। हम अफगानिस्तान में दहशत गर्दों पर हमले करेंगे। बानी PTI के बाहर आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पंजाब असम्बली के इजलास में अपोजिशन की हुल्लड़बाजी आज भी जारी रही। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान को पंजाब असम्बली के मेन गेट पर रोक दिया गया। अपोजिशन ने असम्बली गेट पर इजलास बुला लिया। स्पीकर के खिलाफ तहरीक भी मंजूर की। इजलास शुरू हुआ तो हुल्लड़बाजी की, शोर मचाया और इजलास का बायकॉट किया। एक इंतहाई लाजमी अमर है। जो पहले हुल्लड़बाजी नारों की हद तक होती थी, जो पहले सिर्फ शोर शराबे की हद तक होती थी, अब नंगी गलीज माँ बहन की गालियों तक पहुंच गई। ये सबको पता होना चाहिए कि इस हाउस का ऑर्डरली कंडक्ट मेंटेन करना भी मेरे फराइज़े मनसबी में शामिल है। पार्लियामान की जिल्लत का बाइस ऐवान में बैठे कुछ लोग हैं। पंजाब असम्बली का माहौल ख़राब करने की इजाज़त नहीं दूंगा। स्पीकर पंजाब असम्बली अपोजिशन के रवैये पर शदीद बरहम। मालिक अहमद खान का एथिक्स कमेटी बनाने का ऐलान। कहा कि पहले हुल्लड़बाजी और शोर शराबा था, अब बात गालम गलोच तक पहुँच गई है। वान में कुछ अरकान ने नासेबा गुफ्तगू की और हुल्लड़बाजी की। स्पीकर की हैसियत से अरकान को मुअत्तल कर सकता हूँ। ने गुंडागर्दी और हुल्लड़बाजी के अंदर पाकिस्तान की तारीख का एक नया रिकॉर्ड कायम किया है, और वो है कि उन्होंने सबसे लंबी तकरीर की है। और वो तकरीर सिर्फ बातें नहीं थी, वो तकरीर वो काम थे जो उन्होंने 100 दिन के अंदर किए हैं। ये भी उन्होंने शॉर्ट किया और उन्होंने ये बताया है कि गुंडागर्दी हो, बदतमीजी हो, गाली गलोच हो, हुल्लड़बाजी हो, ये काम करने से नहीं रोक सकती चीफ मिनिस्टर साहबा को। अपोजिशन ने गुंडागर्दी हुल्लड़बाजी का नया रिकॉर्ड कायम किया। वज़ीर आला पंजाब ने वाज़ेह कर दिया, गुंडागर्दी हमें काम करने से नहीं रोक सकती। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी की वज़ीर खुराक बिलाल यासीन के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आज आटा सब्जियां सस्ती हो चुकी हैं। वज़ीर आला पंजाब ने अभी तक कोई छुट्टी नहीं की।
बिलाल यासीन बोले, अब बस कर दें और पाकिस्तान को आगे बढ़ने दें, अवाम को ज़रूरी अशिया सस्ती मिल रही हैं। अदलिया में मुदाखलत पर लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, 5 SOPs जारी कर दिए। ATC के जजेस को अपने मोबाइल में हर कॉल को रिकॉर्ड करने का हुक्म। जस्टिस शाहिद करीम ने वज़ीर आज़म ऑफिस से कहा कि IB और ISI समेत तमाम सिविल और मिलिट्री एजेंसीज को हिदायत जारी करें कि वो मुस्तकबिल में आला अदलिया और मातहत अदलिया के किसी भी जज या उनके अमले को अप्रोच ना करें। Logical Islamic point of view, it is prohibited because a punishment for that has been prescribed in the Holy Quran and you cannot exceed her. I'll just begin with the positives of that there are in the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, and I quote from the Constitution, and it says, "Steps shall be taken to ensure full participation of women in all spheres of national life." कुरान का पहला लफ्ज़ इक़रा है जो मर्द और ख़वातीन में तफरीक नहीं करता। हमारे मुल्क में ख़वातीन को विरासत का हक़ न मिलना एक अहम मसला है। इस्लामाबाद में इंसाफ की रसाई सबके लिए उन्वान से सिम्पोजियम। चीफ जस्टिस का खिताब, कहा इस्लाम में ख़वातीन की किरदार कुशी काबिल सज़ा जुर्म है। पाकिस्तान में गैरत के नाम पर कत्ल होते हैं। जना साबित होने के लिए 4 गवाहान की शर्त लाजिम है। यहाँ ये शर्त पूरी किए बगैर ही औरत को गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया जाता है। कराची में क़यामत फेस गर्मी, 1000 से ज़ायद शहरियों की जान ले गई। 10 रोज़ में 1087 अफराद ही स्ट्रोक से हलाक। ईडी फाउंडेशन के मुताबिक रोज़ाना 100 से ज़ायद अफराद शदीद गर्मी और हब्स के बाइस मर रहे हैं। कराची में दर्जा हरारत 36 और शिद्दत 45 डिग्री महसूस की गई। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज भी मौसम गर्म और खुश्क, चंद मकामात पर बारिश का इम्कान। कराची वाले बिल भरने से कासिर हैं। वफाक में हमारी हुकूमत होती तो 300 यूनिट बिजली फ्री फराहम करते। सूबाई वज़ीर तवानाई नासिर हुसैन शाह की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू कराची वालों को खुशखबरी सुना दी। कहा पानी समेत 3 मनसूबे वफाक से मंजूर करा लिए हैं। के इलेक्ट्रिक को तंबीह की है, रात को 10 बजे के बाद बिजली बंद ना करें। अगर मसाइल हल ना हुए तो सख्त एक्शन होगा। के इलेक्ट्रिक हेस्को सेस्को ने अपने सिस्टम को अपग्रेड नहीं किया, लेकिन हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। कराची, हैदराबाद समेत कई शहरों में सोलर पार्क्स बनाएंगे। हर डिस्ट्रिक्ट में मॉडल सोलर स्टेशन बनाएंगे। 2029 में बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म पाकिस्तान होंगे। जाने किस जुर्म की पाई है सजा याद नहीं। कराची में गर्मी और हब्स के साथ तवील लोड शेडिंग। औरंगी टाउन, बल्दिया, किमाड़ी, लियारी, मच्छर कॉलोनी समेत दीगर इलाकों में 14 घंटे की बिजली बंदिश। सुरजानी, न्यू कराची, बफर जोन और नाज़ाबाद की भी बिजली बंद। कराची के शहरी बेहाल, बिजली नहीं आती और पानी भी ख़त्म हो जाता है कि इलेक्ट्रिक को कोई लगाम डालने वाला नहीं। ना बिजली ना पानी, गर्मी, लोड शेडिंग के सताए शहरियों का सब्र ख़त्म। एहतजाज करते सड़कों पर निकल आए। लियाकताबाद वालों ने नाज़माबाद से आने वाली सड़क बंद कर दी। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। शाहीन कॉम्प्लेक्स पर एहतजाज, टायर जलाकर सड़क ब्लॉक कर दी। अब्बास टाउन के शहरी भी सड़कों पर निकल आए। खुदादाद कॉलोनी के मकीन भी सरापा एहतजाज। सिर्फ कराची नहीं, पाकिस्तान के दीगर शहरों में भी लोड शेडिंग जारी। पेशावर, कोयटा और मुल्तान समेत शहर के मुख्तलिफ शहरों में बिजली बंद। शहरी सरापा एहतजाज। कल्लात में मुजाहिरीन ने कोयटा कराची शाहराह ब्लॉक कर दी। मस्तूम, कल्लात और खारान में शहरी सड़कों पर निकल आए। लाड़काना, सखर और मीरपुर खास में भी एहतजाज।
कौन होगा T20 वर्ल्ड कप का सुल्तान, जनूबी अफ्रीका या हिंदुस्तान? वर्ल्ड कप तारीख में पहली बार दो नाकाबिल शिकस्त टीमें आज टकराएंगी। भारत जीता तो 17 साल बाद चैंपियन बनेगा। जनूबी अफ्रीका फातेह बना तो पहली बार टाइटल अपने नाम करेगा। भारतीय टीम मेगा इवेंट्स के अहम मैचेस में शिकस्त खाने की तारीख रखती है, तो जनूबी अफ्रीका पर भी चौकर्स का ठप्पा लगा है। फाइनल बारिश से मुतासर होने का खदशा, रिजर्व डे पर भी बारिश का इम्कान। फाइनल ना हुआ तो दोनों टीमें मुश्तरका चैंपियन करार पाएंगी। यकुम मुहर्रम हराम से आशूरा तक सिंध और पंजाब में दफ़ा 144 नाफिज होगी। बगैर परमिट रैली, जलसे, जुलूस और मजालिस, ड्रोन कैमरे और असलहे की नुमाइश पर पाबंदी होगी। 9 और 10 मुहर्रम हराम को कराची और लाहौर में डबल सवारी बंद। 12 साल से कम उम्र बच्चों, खवातीन, बुजुर्ग और साफ़ी मुस्तस्ना होंगे। पंजाब में फौज और रेंजर्स भी तैनात होंगे। खिलाफ कानून लाउड स्पीकर के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं होगी। कोयटा में MPA लियाकत लहड़ी के भतीजे का ट्रैफिक पुलिस एहलकार पर तशद्दुद, चोरी, सीनाजोरी के मसादिक। रुकन असम्बली लियाकत लहड़ी वाक़े पर बरहम, असम्बली से वॉकआउट। कहा, हम दहशतगर्द नहीं, पूरे शहर की पुलिस ने हमारे घर पर छापा मारा। सूबाई वज़ीर दाखिला ज़िया लांगू ने कहा, वाक़े की तहकीकात कर रहे हैं, सब कुछ सामने आ जाएगा। दानिश लहड़ी ने अपनी गाड़ी पर MPA की नेम प्लेट लगा रखी थी। जब ट्रैफिक एहलकार ने रोका तो उसने एहलकार को मारना शुरू कर दिया। सांगड़ में बदअमनी के इंतहा, मुखालफिन की फायरिंग से मशहूर सियासतदान खुदाबख्श कार समेत जाम बहक। सांगड़ के हालात कशीदा, जिला भर से पुलिस फोर्स तलब। DGA के सैकड़ों कारकुनान खबरों पहुंचना शुरू हो गए। वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन निजार का नोटिस, SSP सांगड़ से रिपोर्ट तलब कर ली। ईरान के सदारती इंतखाबात में कोई भी उम्मीदवार 50% वोट हासिल न कर सका। दोबारा वोटिंग कराने का फैसला। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान में 5 जुलाई को सदारती इंतखाबात दोबारा होंगे। अब तक 1 करोड़ 90 लाख से ज़ायद वोट गिने जा चुके। मसूद पीज़शकियान ने 82 लाख, सईद जलीली ने 72 लाख वोट हासिल किए। मोहम्मद बाकिर के 27 लाख, जबकि मोहम्मदी के 1,58,000 वोट हैं। हज़रत अब्दुल्ला शागासी के उर्स की तक़रीबात, ज़ायरीन और अक़ीदतमंदों की आमद का सिलसिला जारी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने भी हज़रत अब्दुल्ला शागासी के मज़ार पर हाज़िरी दी, फूलों की चादर चढ़ाई। इसराइली फ़ौज की दहशतगर्दी जारी। गजा के शहर साबरा में इसराइली बमबारी से 4 अफराद शहीद। मस्जिदुल इस्तकामा के करीब इसराइली बमबारी में 2 शहीद। शुजाया से 60,000 फ़लस्तीनियों ने अपने घर बार छोड़ दिए। इसराइली बमबारी ने गजा का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया। लोग तबाहशुदा इमारतों की दीवारों के साए और टेंट में रहने पर मजबूर। गजा में जारी बमबारी में फ़लस्तीनियों की मजमूई तादाद 37,834 से तजावुज़ कर गई। 66 ज़ख्मी। गूगल ट्रांसलेट में मज़ीद 110 ज़बानों के इजाफे का ऐलान। ज़बानों को बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाएगा। 110 नई ज़बानें दुनिया की तकरीबन 8% आबादी की नुमाइंदगी करती हैं। कोपा अमेरिका में यूरुग्वे का पंजाब बोलिविया को 5-0 से हरा दिया। कोलंबिया ने मैदान मार लिया, कोस्टारिका को 3-0 से हरा दिया। कराची में शाह फैसल कॉलोनी और मलीर समेत मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी, तेज़ हवाओं का सिलसिला जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। शहर में गुज़िश्ता रोज़ दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड
शिद्दत 44 डिग्री महसूस की गई। तुर्बत का पारा 50 डिग्री को छू गया। मुल्क का गर्म तरीन शहर बन गया। जैकबाबाद में 49, लाड़काना में 39, लाहौर और पेशावर में 37, गर्मी 42 डिग्री तक महसूस की गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।